बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। 2-3 बहुत ही अहम खबरें खेल के मैदान से। एक तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, कल से उसके दूसरे मैच का आगाज होने जा रहा है। 93 रन से हम पहला मैच जीत चुके हैं, हम 1-0 से बर्तरी से हैं। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान साहब ने हमारे साथ खेलने से मना कर दिया। यानी वो क्रिकेट टीम जिसे अगर ये कहा जाए कि बनाने वाले हम हैं, जब पूरी दुनिया में उनके साथ कोई नहीं खेलता था, हम उनको सपोर्ट करते थे, हम उनके साथ खेलते थे। अफगानियों की एक बड़ी तादाद है जो कि आज भी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर कमाते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं। और जनाब अफगानिस्तान फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। ये अगले महीने, नवंबर के महीने में ये सीरीज होने जा रही थी। T20 ट्राई नेशन सीरीज थी जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों मुल्कों ने खेलना था। अफगानिस्तान साहब ने मना कर दिया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यानी बड़ी अहम खबरें हैं जी आज तो मेरे पास। एक नया क्रिकेट का फॉर्मेट मुतारिफ करवाया गया है जो कि टेस्ट और T20 के कॉम्बिनेशन से एक नया फॉर्मेट रखा गया है। टेस्ट T20 फॉर्मेट जिसे नाम दिया गया है। ये इसकी क्या डिटेल्स हैं, कितने ओवर्स होंगे, कितने दिन का मैच होगा और किस तरह से इसको प्लान किया गया है, इन तमाम मामलों पे बात कर लेते हैं। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अफगानिस्तान अब हमसे खेलने से मना करेंगे? देखिए, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, अच्छा हम तो स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं लेकिन फिर बात करनी पड़ जाती है, एग्जैक्टली जोड़ना पड़ता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर की कशीदा हालात है, उस वजह से ये सीरीज जो है, मुझे पहले ही पता था कि शायद ये सीरीज जो है ट्राई नेशन सीरीज, इसमें अफगानिस्तान किसी भी वक्त मना कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा सा मैं जरा ऐड कर दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो फुटबॉल का एशियन क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ है। ठीक है। पहले अफगानिस्तान, आपको याद होगा, पिछले हफ्ते पाकिस्तान खेलने के लिए आया, राइट, इससे पिछले हफ्ते में, और फिर पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट होम एंड अवे जो मैच खेलना था, फिर पाकिस्तान गया कुवैत और वहां पर जाकर पाकिस्तान ने जो अवे मैच था अफगानिस्तान का वो भी खेला, वो भी अफगानिस्तान ने खेल लिया। उस वक्त भी हालात कशीदा थे, तब मना क्यों नहीं किया? अब मना इसलिए किया कि अब हालात और ज्यादा खराब हो गए। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते। लेकिन इमरान, हमने भी तो मना नहीं किया ना, हमारी टीम तो मना नहीं कर रही, पीसीबी मना नहीं कर रहा। हम लोग तो ना भारत को मना करते हैं ना अफगानिस्तान को कि खेल को और सियासत को, बॉर्डर्स को और खेल को बिल्कुल अलग होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही कह रही है। लेकिन एक आप देखें, अफगानिस्तान का सबसे पहले तो ये बात करना बनता था पाकिस्तान के साथ कि अगर आपने सीरीज करानी है तो इन हालात में हम आपके पास आकर नहीं खेल सकते। न्यूट्रल वेन्यू ले लेते हैं। वेन्यू पर आप खेलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी जरूरत है कि वो अपनी हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको ना कर सके। भारत के हाथ में है भाई इनकी, नहीं, भारत के हाथ में तो चले एक साइड में कर देते हैं ना, वो तो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, पता चल जाएगा कौन कहाँ से खेल रहा है। बट अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने अपनी टीम को मना किया खेलने से। उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया। हो सकता है, मैं आपको बताऊं, 90% लड़के ये कह रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार है, बट हुकूमती सतह पर उनको रोका गया है कि आपने पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि आप सीरीज खेलने जा रहे हैं। और प्लेयर्स की कौन मानता है, ये तो वहाँ के ऊपर से हुक्म आते हैं। तालिबान की जब हुकूमत होगी तो आपको क्या लगता है, जरूरत है किसी की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उनको मना कर देगा? तो इस रीजन से उन्होंने मना किया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने जो इब्तिदाइये में बात की कि अफगानिस्तान ने क्रिकेट पाकिस्तान में सीखी, उनका पूरी दुनिया में कोई नहीं खेलता था, इनको किसी खाते में ही नहीं गिनते थे कि भाई ये भी कोई टीम है, हम खेलेंगे इनके साथ। इवन उनके जो फर्स्ट क्लास सिस्टम नहीं होता था उस वक्त, जब अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग चल रही थी, तब उनके प्लेयर पाकिस्तान में आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। एग्जैक्टली, हम उनको होम ग्राउंड्स देते थे। हमारे यहाँ लड़के पाकिस्तान अंडर-19 तक खेले, जो वहां जाके अफगानिस्तान में फिर दोबारा क्रिकेट जिन्होंने खेली है। सो ये सारी चीजें, ये सारे जज्बात अलग एक रियलिटी है कि दो मुल्कों में अगर कशीदगी होगी, अच्छे हालात नहीं होंगे, तो हम तो जाना पसंद नहीं करते। कोई हमारे साथ क्रिकेट खेलना कैसे पसंद करेगा? इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मौकफ सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं कहा अफगानिस्तान को नहीं आप खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे से ये कहा है कि हम अच्छा नहीं खेलना तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस खुले,
हम किसी और टीम को बुला लें। ऑब्वियसली हम कैसे कहें, एक बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कंट्री मना कर रही है कि हम नहीं खेलना चाहते, तो हम क्यों कहेंगे कि भाई आप जरूर आके खेलें? और मना भी कौन कर रहा है? जो माजी भूल गया अपना, कि हमारे कितने एहसानात है उनके, ना सिर्फ क्रिकेटर्स पर, कंट्री पर, हर तरह से हमने उनको कितना सपोर्ट किया। बिल्कुल किया। लेकिन देखिए अब हालात खराब हो, अगर घर में दो लोग लड़ पड़े तो एक दूसरा बंदा दूसरे कमरे में नहीं जाता जब तक कोई बैठ के सुलह ना करवाए। तो ये भी वो बात है ना। लेकिन अच्छा, ये ट्राई नेशन सीरीज अब इमरान होगा क्या जब इस तरह की सिचुएशन होती है? क्या हम सिर्फ श्रीलंका के साथ खेलेंगे या हम किसी और मुल्क को बुला लेंगे? ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। आपके पास एक ऑप्शन है यूएई की। मैं आपको हिंट देके जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूएई को किसी न किसी तरीके से उनका स्केड्यूल देखेगा कि, और वो तो वर्ल्ड कप में भी आ गई हैं भाई, 2026 में क्वालीफाई कर लिया वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने आना है। बेसिकली ये सीरीज वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस सीरीज थी, तो इसलिए अगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि अच्छा यार यूएई की टीम इतनी हल्की टीम नहीं है, तो फिर यूएई भाई हम एशिया कप में हमें फंसाया पड़ा था उन्होंने, हम कैसे हल्का टीम उनको ले सकते हैं? इसलिए आप मुझे मैं खबर ब्रेक कर देता हूँ कि जब ये होगा तो हम बताएंगे भी, और ये यूएई को ही दावत देंगे और वो इनकी बात मानते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ, और वो ही एक ऐसी ऑप्शन है। और इसके अलावा मैं अगर नजर दौड़ाऊं तो बांग्लादेश आ जाएगी। बांग्लादेश ऑप्शन हो सकती है, बट बांग्लादेश का जो स्केड्यूल है वो नहीं होगा उनका, क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप भी खेल रही है, उनकी अपनी बायलैटरल सीरीज भी है। अच्छा, अगर बायलैटरल सीरीज किसी की अगर नहीं होगी ना, तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको पीछे से शुरू कर देना चाहिए। अच्छा देखिए, ऑप्शन जो हमारे पास है ना वो ये है कि यूएई की टीम, मैंने आपको जैसे कहा, वो खेलेगी। वो इसलिए खेलेगी कि मतलब उनके पास स्पेस मौजूद है। हाँ, उनकी सीरीज बांग्लादेश क्यों, बांग्लादेश भी हो सकता था, पर बांग्लादेश की जो अपनी टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं, उनकी बायलैटरल शेड्यूल है उनके ऑलरेडी, वो उन्होंने खेलने हैं। और यही एक टीम बचती है। फिर आप युगांडा से, नेपाल से, हांगकांग से तो खेलने से रहे, आपको उसके बराबर की टीम लेके आनी है ना। तो फिर उससे उसके बराबर तो नहीं, उससे थोड़ी हल्की टीम है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लड़के पाकिस्तान खेलने आएंगे जो पाकिस्तान से खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, वो भी पाकिस्तान से आगे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। सो मेरे पास ये मुझे लगता है ऑप्शन है, बल्कि यही ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है जी, देखते हैं। 6 नवंबर भी दूर नहीं है कि क्या फैसला होता है। और नया फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, टेस्ट प्लस T20 फॉर्मेट। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने खबर पढ़ी, आपने मुझे बताया, ये खबर आई है सामने, फिर मेरा एकदम से जो क्रिकेटिंग माइंड है वो चला। मैंने कहा ये टेस्ट T20 कैसे हो सकता है? ठीक, आपको पता टेस्ट जो होता है 5 दिन का, उसमें तो खुले ओवर होते हैं। आपने 2 इनिंग्स खेलनी है। चाहे आपको बताऊं ये रूल भी है, चाहे एक ही टीम 5 दिन खेलती रहे, अगर वो नहीं खेलेगी ना, आउट नहीं होगी तो वो चलती रहे। बट यहाँ पर इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए ये है कि इसके अंदर आपने 80 ओवर डिसाइड कर लिए हैं कि ये 80 ओवर एक दिन में होंगे, 80 ओवर। ठीक है, एक टीम खेलेगी 20 ओवर पहले, टॉस होगा ऑब्वियसली, पहले एक टीम 20 ओवर खेलेगी, फिर उसके बाद दूसरी टीम 20 ओवर खेलेगी। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो 80 ओवर एक ही बार भी नहीं होगा। अच्छा, फिर 20 ओवर दूसरी टीम खेलेगी, ठीक है, फिर हो जाएगा ब्रेक। फिर ये डिसाइड होगा कि अच्छा अगर पहले मैंने किया 200 रन और दूसरी टीम ने अगर 200 से कम किया तो मेरी पहले वाले की लीड हो जाएगी। अगर 200 से ज्यादा किया, कम किया तो पहले वाले की लीड होगी, ज्यादा किया तो दूसरे वाले की लीड हो जाएगी। ठीक है, फिर जिसने पहले खेला हुआ दोबारा खेलने आएगा 20 ओवर। जस्ट लाइक टेस्ट। यस, जस्ट लाइक टेस्ट ना, उसमें भी 2-2 इनिंग्स होती है ना। लेकिन ओवर्स कम कर दिए हैं, बारी-बारी करके। तो इससे क्या होगा? इससे मैच ड्रॉ नहीं होगा, इससे मैच टेस्ट मैच का फैसला होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, और इंटरेस्ट रहेगा, मुझे लग रहा है देखने वालों का ना। अच्छा यार, अगर पहली इनिंग में स्ट्रेटेजी में हमने तो 200 रन किए थे और दूसरी टीम ने चेज कर लिए हैं, इसका मतलब है एक दिन में 2 मैच आपको देखने में। अगर पिछले मैच में से, पिछली इनिंग में 200 में से 50 रन की लीड है, तो अगली टीम को अगर 100 का, ये वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये डैमेज किसको करेगा आज आपको ये भी बता दूं, ये वनडे क्रिकेट को डैमेज करेगा। ये वनडे क्रिकेट 50 वाले ओवर को डैमेज करेगा। एक तो 50 से रिड्यूस होके 40 ओवर हो जाएंगे और 100 से कम होके 80 ओवर्स हो जाएंगे। ये अभी नहीं होगा, ये चलेगा फॉरवर्ड, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। बट हो सकता है एक वक्त ऐसा है कि नहीं यार, वो ये वाला फॉरवर्ड बजेगा। क्योंकि इमरान बिहेवियर देखें लोगों का या फिर गेम का, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठे देखते रहे। अब तो फास्ट
देखिए वनडे का इंटरेस्ट क्रिएट करना ना। हाँ। अब आप वाली बात सही है कि सारा दिन बैठे रहो, पहले 50 ओवर खत्म हो, हाँ, फिर पता चले इंटरेस्ट लूज हो जाता है इंटरेस्ट भाई। कोई बहुत ही मेरा यस ख्याल है कोई पागल होगा क्रिकेट के पीछे तो कोई इतना देखेगा, कितना वरना देखेगा मोस्टली लोग जो है वो मेरा ख्याल नहीं T20 देख। फॉर्मेट को के तो जल्दी ये जल्दी आपको चाहिए ना। बताऊं, ये इंडिया से किसी का आइडिया आया है। हम्म उन्होंने ये आइडिया जनरेट किया है और वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। क्रिकेट की जो चीजें हैं वो ग्लोबली चेंज हो जाएंगी। और ये मुझे जब ये पता चला ना, मतलब आपने मुझे बताया ये खबर है, उससे पहले मैंने पढ़ी इस डिटेल, तो मैंने कहा ये अगर हो गया ना तो ये क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होंगी कि यार ये क्या चेंज कर दिया उन्होंने पकड़ के। हो सकता है टेस्ट क्रिकेट को भी डैमेज कर रहे ठीक, चले देखते हैं जो हैं। आने और इसका वाले भी वक्त में वर्ल्ड कि कप होना शुरू हो जाएगा। कब तक इम्प्लीमेंटेशन इस पे मुश्किल होता नहीं है, है लॉज ही बनाने ना, लेकिन Exactly. इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हम्म ये पहले लोकली इसके ऊपर टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ठीक कि है। अच्छा ये फॉर्मेट कैसा है, फिर इसको आईसीसी में भेजा जाएगा ओके कि आईसीसी इसको देखेगा यार ये अगर इंटरेस्टिंग है, जिस तरह पहले टेस्ट होता था, फिर वनडे आ गया, फिर T20 आ गया। इसका मतलब है अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा। देखिए इसके सारे फायदे और मैंने तो जैसे नुकसान, खबर पढ़ी थी मुझे लग रहा था कि शायद चंद महीनों में ही हम कहेंगे जी नए फॉर्मेट की सीरीज क्रिकेट तो होगी, बट आईसीसी इसको प्रूव, देखिए आपके पास पता है T20 के बाद T10 भी आया, 10-10 ओवर वाला फॉर्मेट है, बट उसको आईसीसी ने भी अप्रूव नहीं किया। हाँ। अभी आईसीसी लेवल पर कोई टूर्नामेंट हो नहीं रहा। अच्छा मैं सोच रहा था इसका नाम क्या होगा। अब टेस्ट T20 मतलब ये होगा ट्रिपल टी, ये होगा या डबल T20 होगा, ये हो सकता है। ये डबल T20 इज गुड, डबल T20 इसका अच्छा नाम हो सकता है। वो ने अब हमने नाम डिसाइड कर रहे हैं कि इसके नाम क्या होंगे। ये हम तो ऐसे नाम डिसाइड कर रहे हैं इमरान, जैसे नाम डिसाइड करने की जिम्मेदारी हमें मिली, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो बढ़ गया ना। देखिए कोई नई चीज आती है, इंटरेस्टिंग चीज आती है तो बिल्कुल बढ़ जाता है ना। और फिर आफ्टर सो लॉन्ग कि हम मुसलसल वही फॉर्मेट देखते जा रहे हैं। T20 को 15 साल हो गए इंटरनेशनली मेरा ख्याल है, और बहुत पॉपुलर रहा ऑब्वियसली, बहुत जगह बनी T20। अब देखिए अब ये काम बढ़ेगा, ब्रॉडकास्टर को फायदा होगा, एडवर्टाइजिंग के लोग बीच में आएंगे, मार्केट नहीं बनेगी। हो सकता है और इमरान सुहेल को इन सारी बातों में इसलिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि ये भी प्रोटेक्शन में है और ये भी जो है ना स्पोर्ट्स इवेंट के हमें नजर आ रहे होते हैं। एक दिन में 50 ओवर के मैच में कितना टाइम लगता है और इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत सारे लोगों के ये जो लोग स्कोरिंग ओवरलेस बनाते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अब उन्होंने देखने ये टेस्ट कर भी लिया होगा कि यार अच्छा स्कोरिंग सॉफ्टवेयर किस तरह चलेगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, अच्छा इसके प्लेयर्स का भी एक क्राइटेरिया होगा कि हो सकता है इसके अंदर 12 की साइड रखी जाए कि किसी को इन आउट करने वाला। इंटरेस्टिंग तो बनाना ना इसको। हो सकता है इसमें कोई 8 भी रखे जाए। एक क्रिकेट होती है इंग्लैंड के अंदर, वो पता नहीं मैक्सिमम ग्राउंड से बाहर फेंक दे तो 8 रन होते हैं। एक टूर्नामेंट यहाँ भी हुआ था लाहौर के अंदर, उसमें 8 रन रखे हुए थे कि ग्राउंड से बाहर फेंक दो तो छक्के को, मतलब पवेलियन में जाके या फिर जहाँ लोग बैठे जाए ग्राउंड से बाहर जाए। ठीक है। अच्छा जी, कल दूसरा टेस्ट मैच हम खेलने वाले हैं जी साउथ अफ्रीका के साथ। 93 रन से पहला मैच हम जीत चुके हैं, 1-0 से हमारी लीड है। आकिब जावेद साहब कल ग्राउंड में मौजूद थे, फिर उन्होंने क्या देखा पिचेस में, क्या सीखा और आगे टीम को क्या सिखाया, आपके जराए ने क्या खबर दी है? देखिए मुझे तो यही खबर आई है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट है उसके अंदर कोई बड़ी चेंजेस नहीं होने जा रही। ठीक है। माइट भी 2 स्पिनर के साथ ही जाए। अगर वो जब मैंने कल बताया था आपको कि जब पर्दा उठेगा पिच से तब पता चलेगा कि पिच की कंडीशन उस दिन क्या है। अगर तो धूप, जैसे आपने कहा पिंडी में धूप लगती ठीक ठाक लग रही है, अगर तो पिंडी में धूप लग रही है और ठीक ठाक लग रही है तो फिर वहां पर 3 स्पिनर खेलते हुए मुझे दिखाई दे। ठीक है। अच्छा, डे टाइम में सेम लाइक लाहौर मौसम है वहां पर। हाँ, इवनिंग्स जो है वो खासी प्लेजेंट है, खासी कूल हो जाती है वहां पे। इवनिंग में जो खेलेगा उसमें आप देख लेंगे, आप कह रहे होते हैं कि डे वाले पे बेनिफिट होगा या फिर इवनिंग वाले। पहले टॉस जीत के जिसको अर्ली मॉइस्चर पिच में थोड़ा सा तो होगा, जिसको नई पिच पे खेलने का मौका मिलेगा वो फायदा उठाएगा। देखिए जो तो टॉस जीतेगा वो कहेगा मैं पहले बैटिंग करूं। पाकिस्तान टॉस जीतेगा ना तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, ये ट्रू, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब पाकिस्तान उस टॉस का फायदा कितना उठाता है जीतने का। अगर तो अर्ली ब्रेक थ्रू जैसे मैंने कहा हो जाते हैं फिर तो पाकिस्तान 300 नहीं कर सकेगा। अगर अर्ली ब्रेक थ्रू हो जाता है फिर पाकिस्तान के लिए 300 350 करना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान 200-250 ही करता है ना तो फिर आप याद रखिएगा ये पाकिस्तान
हर दफा साउथ अफ्रीका 250 पे आउट होने वाली टीम नहीं है, वो अच्छे रन करेंगे। और फिर उनके वो एक बॉलर, स्पेशल बॉलर भी तो वापस आ रहे हैं। यस, उनके जो महाराज है, केशव महाराज, वो वापस आ रहे हैं। फिर देखिए, मुझे लगता है कि अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना सीधा मैच है, और वो मैच मुझे लगता है कि 5 दिन चलेगा, 4 दिन में नहीं तमाम होगा। ठीक है इमरान, मेरा एक और सवाल ये है कि हमारी टीम रावलपिंडी स्टेडियम में जहाँ पर ये मैचेस खेलने जा रही है, प्रैक्टिस में उन पिचेस पे कितना खेलती है? क्या उसे भी हम अपना होम ग्राउंड कह सकते हैं कि हमें वहाँ की कंडीशंस का पता है, हमें वहाँ से हम फायदा उठा सकते हैं? और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या वो पिच और कंडीशन सेम लाइक लाहौर जैसी ही होंगी? नहीं, फर्क होगा। फर्क इसलिए होगा कि टेम्परेचर का 4-5 डिग्री का फर्क है। सुबह सुबह तो बहुत ही फर्क होता है ज्यादा वहाँ पर इन दिनों के अंदर। सो लाहौर और जो पिंडी है, उनकी जो पिचेस हैं और उनका वेदर है वो टोटल डिफरेंट है। गर्मियों में एक जैसा होता है, बट अब थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर फास्ट बॉलर को फायदा होगा और वो विकेटें जो है, और प्रैक्टिस के हवाले से अगर बात करूँ तो प्रैक्टिस टीमों ने की है, और प्रैक्टिस में एक मतलब जैसे कल मैच है और आज भी उनका प्रैक्टिस डे होगा, आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आज शाम तक जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान की साइड क्या है। ओके, ठीक है जी, कल मैच होने वाला है, इंशाल्लाह मैच की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, और साथ ही साथ ये जो नया फॉर्मेट आने वाला है जब फाइनल होगा या फिर इसकी एक प्रॉपर जो है वो प्लान 1 प्लान 2 तैयार होगा, उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। अफगानिस्तान साहब ने जो हमारे साथ मना कर दिया है, कोई बात नहीं, हम फिर भी खेलेंगे, किसी और को बुला लेंगे। मुझे अपनी इजाजत देनी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।